अब्दुल को तो टाइट कर दिया, मगर उसके चक्कर में आपके घर का प्रकाश, आपके घर का आयुष बर्बाद हो रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कट्टर समर्थक है यही बात तो कहते हैं कि भाई बीजेपी हमें रोजगार बेशक ना दे पाई हो, महंगाई बेशक ना कम कर पाई हो, लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था को बेशक दुरुस्त ना कर पाई हो, मगर मुसलमान को टाइट कर दिया गया है। मगर उसके चक्कर में हमारे जो हिंदू बच्चे हैं वो किस तरह से बर्बाद हो रहे हैं ना, यह रिपोर्ट उसकी ताजा मिसाल है। खबर क्या मैं आपको बताता हूं। इंस्टाग्राम में नासिर पठान के नाम से एक खबर आती है कि हम कुंभ मेले में बॉम्ब ब्लास्ट करवाएंगे। जी हां, बाकायदा ये इंस्टाग्राम पोस्ट आती है नासिर पठान के नाम से कि 1000 लोग मारे जाएंगे, बच्चे औरतें मारी जाएंगी। पुलिस जब पड़ताल करती है तो पता चलता है ये व्यक्ति नासिर पठान नहीं, ये आयुष जायसवाल है। ये किसी नासिर पठान को फंसाना चाहता था, मगर ये धमकी किसने दी? किसी आयुष जायसवाल ने, जो कि नाबालिग है, यानी कि 18 साल का भी नहीं है। इसका क्या अर्थ हुआ दोस्तों? इसका अर्थ यह हुआ कि पिछले 11 सालों से हमारी नसों में प्रचार तंत्र के जरिए, गोदी मीडिया के जरिए, हमारे रेडियो रवांडा स्वरूपी गोदी मीडिया के जरिए जो जहर भरा जा रहा था, उसका असर हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। और ये इक्का दुक्का मिसाल नहीं है दोस्तों, ऐसी ढेरों मिसालें सामने उभर कर आती हैं जहां कुछ हिंदू ये दावा करते हैं, इस तरह का प्रपंच, इस तरह का नाटक रचते हैं कि साहब मुसलमान ऐसा कुछ करने वाले हैं, मगर जब उसकी पड़ताल होती है तो पता चलता है इसके पीछे हिंदू थे जो जानबूझकर इस तरह की धमकी दे रहे थे कुछ मुसलमानों को फंसाने के लिए। ऐसी ढेरों मिसालें इससे पहले भी आई। मैं क्या कहना चाहता हूं दोस्तों, क्या इस नफरत के चलते आप अपने बच्चों को बर्बाद होते देना चाहेंगे? क्या आप इस खेल को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं? आप सोचिए आयुष जायसवाल को किस तरह से ब्रेन वॉश किया गया होगा कि इसके दिमाग में यह प्लान आया होगा कि एक मुसलमान को फंसाने के लिए मैं इस तरह की धमकी दे दूं। पुलिस पहुंचती है और पूर्णिया में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, क्योंकि आयुष जायसवाल जो है वो पूर्णिया का रहने वाला है। मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं, अब्दुल को टाइट करने के चक्कर में या मुसलमानों पर अंकुश लगाने के चक्कर में बर्बाद कौन हो रहा है? बताइए, कौन बर्बाद हो रहा है? और याद कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से कई सालों पहले इसका जिक्र भी किया था कि कुछ लोग गौ सेवा के नाम पर जो हैं आतंक फैला रहे हैं। गौ सेवा के नाम पर उन्होंने अराजकता फैला रखी है। याद है कि नहीं आपको? सालों पहले उनका बयान है जब वो प्रधानमंत्री बन चुके थे, ये कहा था इन्होंने। मैं कभी कभी ये जो गौ रक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौ रक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौ रक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौ रक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। मगर कथनी और करनी का फर्क। गौ सेवा के नाम पर दूसरे नागरिकों पर आतंक जो है वो मचाओ, उन्हें डराओ, धमकाओ, देश में एक माहौल बनाओ कि हिंदू खतरे में है। मगर हिंदू बच्चे के साथ क्या हो रहा है? आयुष जायसवाल इसकी ताजा मिसाल है। उसकी नसों में इस कदर नफरत भर दी गई है कि आपके सामने मिसाल है, वो इस तरह की हरकत करने से भी बाज नहीं आ रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इससे हिंदुओं का उद्धार हो रहा है? क्या इससे हमारे धर्म का रुतबा बढ़ रहा है? यह सवाल आपसे है, यह मेरा सवाल भी नहीं है, यह सवाल आप खुद से पूछिए। क्योंकि वो लोग तो वोट हासिल करना चाहते हैं, उनका मकसद है वोट हासिल करना, और वो हर कीमत पर वोट हासिल कर रहे हैं। वो बार बार हमारी बुद्धिमत्ता को चुनौती दे रहे हैं।